Hello guys, good morning to all of you. Myself Umar Hat and you are watching Franklin Biology classes. और अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बेटा अभी तक हमने जो है मेजर पोर्शंस कंप्लीट कर दिए हैं और लास्ट पोर्शन के अंदर हमने बेटा फीमेल गैमेटोफाइट भी फिनिश कर दिया था, जहाँ पे हमने बेटा देखा था कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम एम्ब्रायो सैक भी बोलते हैं, और जो एक सिंगल सेल से बनता है। और वो सिंगल सेल क्या होता है? वो एक सर्वाइविंग मेगास्पोर होता है, चालजा के साइड का सर्वाइविंग मेगास्पोर होता है, जो बाद में मेगा गेमेटोजेनेसिस के अंदर एंटर करता है। और मेगा गेमेटोजेनेसिस के अंदर आफ्टर 3 माइटोसिस बेटा वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में 3 एंटीपोडल सेल्स थी, 2 सिनर्जिड सेल्स थी, एक एग सेल था और एक सेंट्रल सेल था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। क्लियर है ना? तो ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक था। अब मतलब हमने मेल पार्ट भी फिनिश कर दिया पूरा पढ़ के, एंड हमने फीमेल पार्ट भी फिनिश कर दिया। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और नीट एग्जाम के लिए बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहां से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द हॉटस्पॉट पोर्शन जहां से मोस्ट ऑफन क्वेश्चंस आपसे बच्चे पूछे जाते हैं। ठीक है ना? और इस पर्टिकुलर पोर्शन का और इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास जो होगी बेटा वो होगी पॉलिनेशन को समझने पे। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन क्यों होता है, एंड पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन क्या है, एंड पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, वो हम आज की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन का टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो इसमें 2 लेक्चर लगेंगे हमारे, ये एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो आज हमारा पॉलिनेशन का पार्ट 1 है, फर्स्ट लेक्चर है, और जिस पॉलिनेशन के पोर्शन में हम पढ़ेंगे आज व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिनेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्लियर है ना? देखो बेटा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलिनेशन क्यों होता है, मतलब एंजियोस्पर्म्स को क्या जरूरत पड़ी पॉलिनेशन करने की, एंजियोस्पर्म्स को किस वजह से पॉलिनेशन करना जरूरी पड़ता है, मतलब या पॉलिनेशन एसेंशियल क्यों है किनके लिए? एंजियोस्पर्म्स के लिए। ठीक है ना? इसका एक सिंपल आंसर है बेटा, वो ये है कि हमने मेल पार्ट भी पढ़ लिया, हमने फीमेल पार्ट भी पढ़ लिया, हमने दोनों पोर्शंस क्लियर भी पढ़ लिया, हमने मेल पार्ट का पूरा स्ट्रक्चर भी देखा, हमने फीमेल पार्ट का पूरा स्ट्रक्चर भी देखा, वो भी क्लियर है हमारे लिए। जब मैंने आपको मेल पार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, मतलब पोलन ग्रेन का, मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो आपको क्लियरली याद होगा बेटा, मैच्योर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमने कुछ स्पेशल पार्ट्स की बात करी थी, जिसमें से अंदर वाली लेयर को मैंने इंटाइन बोला था, बाहर वाली लेयर को मैंने एक्साइन बोला था। एक्साइन के हमने 2 पोर्शंस पढ़े थे, एक्ट एक्साइन एंड एंड एक्साइन, सेक्साइन और नेक्साइन जिसको बोलते हैं। और फिर हमने बेटा एक्ट एक्साइन के 3 पर्टिकुलर सब लेयर्स भी पढ़ी थी, जिसमें हमने फुट लेयर पढ़ा था, बैकुलेट पढ़ा था एंड टेक्टम पढ़ा था। क्लियर है ना? फिर हमने फीमेल पार्ट भी कल की क्लास में पढ़ा, जहां पे हमने ओव्यूल के बारे में बात करी थी। ओव्यूल के हमने इंटेगमेंट्स पढ़े थे, माइक्रोपाइल पढ़ा, चालजा पढ़ा, एम्ब्रायो सैक पढ़ा, न्यूसिलस पढ़ा, डैश एंड डैश एंड डैश। तो आपको दोनों स्ट्रक्चर्स दिमाग में एकदम क्लियरली पता है कि ये मेल के स्ट्रक्चर के फीचर्स है और ये फीमेल के स्ट्रक्चर के फीचर्स है। अब अगर आपको बेटा दोनों फीचर्स क्लियरली पता है कि दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, तो हमने दोनों पार्ट्स में इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स बेटा, चाहे आप मेल पोर्शन की बात करें या फीमेल पोर्शन की बात करें, हमने कहीं पे भी बोथ केसेस में बेटा हमने फ्लैजेला लाइक या सीलिया लाइक स्ट्रक्चर नहीं देखा। मतलब चाहे आप मेल गेमीट की बात करो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स या फीमेल गेमीट की बात करो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, बोथ इन केस ऑफ मेल गेमीट एंड इन केस ऑफ फीमेल गेमीट बेटा कोई खुद का लोकोमोटरी ऑर्गेनेली नहीं होता है। मतलब ना तो मेल के पास कोई ऑर्गेनेली है बेटा, मतलब ना तो मेल के पास कोई ऑर्गेनेली है बेटा फॉर मूवमेंट, ना तो फीमेल के पास बेटा कोई ऑर्गेनेली है फॉर मूवमेंट। मतलब ना तो मेल मूव कर सकता है बेटा बिकॉज उसके पास सीलिया, फ्लैजेला या कोई और स्ट्रक्चर नहीं है बेटा कि तो वो मूव कर सकता है, और ना ही फीमेल के पास बेटा कोई ऐसा स्ट्रक्चर है वो क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है। दैट मीन्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स बेटा मेल एंड फीमेल गेमीट तब तक फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक इनके पास कोई चीज ऐसी ना हो जो इनको क्या करा सकती है, मूव करा सकती है।
बिकॉज इनकी खुद की बॉडी में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है बेटा जो क्या कर सकता है, जो मूवमेंट में मदद कर सकता है, या जो मूवमेंट टुवर्ड्स फीमेल गिमिट या फीमेल गिमिट का मूवमेंट टुवर्ड्स मेल गिमिट करा सकता है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। समझ गए ना? हम समझ रहे हैं पॉलिनेशन क्यों होता है। तो बिकॉज हमने देखा कि बोथ मेल स्ट्रक्चर में एंड फीमेल स्ट्रक्चर में कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जो मूवमेंट में मदद कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा फिर वो कभी फ्यूज नहीं कर पाएंगे, फिर इनका कभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना? बिकॉज खुद के पास तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं जो ऐसा करा सकता है। बिकॉज इनके पास अब खुद ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है और फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। बिकॉज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन में एंजियोस्पर्म्स नहीं बनेंगे और कुछ सालों बाद बेटा पूरे एंजियोस्पर्म्स खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो अब क्या किया इन प्लांट्स ने बेटा, ये प्लांट्स मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, ये बड़े बेटर डेवलप्ड प्लांट्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा स्पेशल मैकेनिज्म्स का यूज किया, स्पेशल प्रोसीजर्स का यूज किया। कुछ एनिमल्स का मदद ले लिया, कुछ वाटर का मदद ले लिया, कुछ एयर का मतलब हवा की या विंड की मदद ले ली, कुछ ने बेटा स्नेक्स की मदद ले ली, कुछ ने स्नेल्स SNALS मोलस्का से स्नेल्स की मदद ले ली, और कुछ ह्यूमंस को भी बेटा यूज करते हैं क्या करने के लिए, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन को कहां तक बेटा उठाने ले जाने के लिए, अप टू द फीमेल पार्ट ले जाने के लिए। मतलब एंजियोस्पर्म्स को पता है कि हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि हम खुद चल के जा सकते हैं किसके पास, फीमेल गिमिड के पास या फीमेल गिमिडोफाइट के पास। इनको ये चीज क्लियरली पता है। फीमेल गिमिडोफाइट को भी पता है कि मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि मैं कहां पे जा सकती हूँ मेल गिमिडोफाइट के पास। अब इस डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए बेटा इन प्लांट्स ने क्या किया, इन्होंने दूसरे अलग तरीके की ऑर्गेनिजम्स को यूज किया फॉर मूवमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गिमिड बेटा। तो इन्होंने एनिमल्स को, इन्होंने इंसेक्ट्स को, इन्होंने अलग अलग तरीके के मटेरियल, इन्होंने वाटर को, इन्होंने एयर को बेटा क्या किया, यूज किया। और किस तरीके से यूज किया, ये एयर की मदद से बेटा पोलन ग्रेन उड़ के जाएगा और फीमेल गिमिड के पास पहुंचेगा। वाटर की मदद से बेटा मेल गिमिड जो है बेटा वो फ्लो करके जाएगा और फीमेल गिमिड तक पहुंचेगा। इंसेक्ट की बॉडी के साथ चिपक के बेटा पोलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी के साथ चिपक जाएगा और मेल से कहां तक चला जाएगा बेटा, फीमेल गिमिडोफाइट तक चला जाएगा। तो मतलब वाई पॉलिनेशन क्यों होता है, पॉलिनेशन बेटा इसलिए होता है बिकॉज इन पर्टिकुलर पॉलिनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनको क्या करा सकते हैं, खुद इंडिपेंडेंटली मूव करा सकते हैं। अब बिकॉज ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं हो सकते हैं तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक नया तरीका निकाला जहां पे अलग अलग मीडियम्स को यूज करके क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट और फ्रॉम मेल गिमिडोफाइट टू द फीमेल गिमिडोफाइट। तो ये जो मूवमेंट होता है बेटा किसका, पोलन ग्रेन का, from male anther to the female carpel, from male anther to the female stigma. This process or this movement of pollen grain from anther of one flower to the stigma of other flower or same flower, ये समझाऊंगा मैं भी बेटा। This movement is known as pollination. तो why pollination? Because कोई pollinating structure नहीं है। What is pollination? The pollination is defined as the movement, लिख देना बेटा कहीं पे, pollination is defined as the movement of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower और सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है ना? ये डेफिनेशन है इसका। मतलब पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन कहां से बेटा, एंथर से कहां की तरफ, दूसरे फ्लावर के स्टेगमा की तरफ, दूसरे फ्लावर के कार्पल की तरफ, या सेम प्लांट के ऊपर दूसरा फ्लावर हो सकता है उसके कार्पल की तरफ। दिस मूवमेंट इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर है ना? तो व्हेन, व्हाई पॉलिनेशन मैंने आपको बता दिया क्या रीजन है, व्हाट इज पॉलिनेशन वो भी मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया। एंड अब क्वेश्चन आता है व्हेन, पॉलिनेशन कब हो सकता है या पॉलिनेशन कब होता है बेटा। तो पॉलिनेशन का टाइम जो है ना बेटा वो सिंपल सी बात है, जब प्लांट का रिप्रोडक्टिव साइकिल आएगा, जब प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, तो ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट के अंदर क्या शुरू होगा बेटा, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन शुरू होगा। मतलब जैसे प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आया, फ्लावर्स बने, अब फ्लावर्स बेटा मैच्योर हो गए तो पॉलिनेशन मैच्योर हो गए, अब मेल फ्लावर भी मैच्योर हो गया, फीमेल फ्लावर भी मैच्योर हो गया। मेल फ्लावर तैयार है बेटा पोलन ग्रेन निकालने के लिए, फीमेल फ्लावर तैयार है बेटा पोलन ग्रेन रिसीव करने के लिए। तो जब ऐसी मैच्योरिटी फ्लावर्स के अंदर आती है, यही स्टेज होता है बेटा कि इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में पॉलिनेशन होगा। तो मैंने आपको पहली 3 चीजें समझाई,
पॉलिनेशन में वाई पॉलिनेशन, ये मैंने आपको समझाया, व्हेन कब होगा पॉलिनेशन ये भी मैंने आपको समझाया, एंड व्हाट इज पॉलिनेशन ये भी मैंने आपको समझाया। क्लियर है ना? तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रख लेना कि पॉलिनेशन क्यों होती है, पॉलिनेशन कब होती है, एंड पॉलिनेशन का मतलब क्या है। तो पॉलिनेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टैगमा ऑफ अनदर फ्लावर और सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। बेटा अभी बोलूंगा मैं इसका मतलब कि जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो अभी बस आप सिंपल में डेफिनेशन याद रखिए। क्लियर है ना? चलिए, तो ये तो था बेटा डेफिनेशन। अब मैं यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम लिखूंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फर्स्ट है बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट का नाम याद रख लेना, थियोफ्रास्टस, याद रखेंगे। थियोफ्रास्टस जो था बेटा, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने हिस्टोरिकली बेटा सबसे पहले किसकी बात करी, पॉलिनेशन की बात करी। मतलब पॉलिनेशन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बेटा हिस्टोरिकली, मतलब इन द लिटरेचर ऑफ साइंस और इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस बेटा, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार किसकी बात करी बेटा, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन की बात करी, वो कौन था, वो था थियोफ्रास्टस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इधर लिख देता हूं। He was the first scientist who for the first time talked about pollination historically. Talked about pollination historically. टॉक्ड अबाउट पॉलिनेशन हिस्टोरिकली, एंड याद रखना है किस प्लांट के अंदर से बात करी, प्लांट का नाम याद रखना, प्लांट का नाम है डेट पाम। ठीक है बच्चों, तो थियोफ्रास्टस के बारे में अब याद रखेंगे कि थियोफ्रास्टस पहला साइंटिस्ट था जिसने पॉलिनेशन की बात करी थी। और किसने बात करी थी बेटा, एक प्लांट के अंदर, जिस प्लांट का क्या नाम है, डेट पाम नाम है। ठीक है ना? तो डेट पाम आप याद रखेंगे एंड थियोफ्रास्टस याद रखेंगे। तो डेट पाम के अंदर पॉलिनेशन की बात सबसे पहली बार किसने करी, थियोफ्रास्टस ने करी। इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे। क्लियर है ना? चलिए, दूसरा साइंटिस्ट में लिख दूंगा बेटा, मैं इसको रफ कर देता हूं। थियोफ्रास्टस आपने याद रख दिया, दूसरा साइंटिस्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, वो भी इंपॉर्टेंट है, कॉल रिटर। कॉल रिटर जो साइंटिस्ट था बेटा, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ये वो साइंटिस्ट था बेटा जिसने सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली बेटा किसके बारे में बात करी, पॉलिनेशन के बारे में। थियोफ्रास्टस ने हिस्टोरिकली पॉलिनेशन के बारे में बोला था, कॉल रिटर ने बेटा साइंटिफिकली पॉलिनेशन को डिफाइन किया कि पॉलिनेशन क्या होता है। क्लियर ना? एंड प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बेटा रोल बोला किसका, पॉलिनेशन का इन सीड फॉर्मेशन, एंड रोल बोला इंसेक्ट्स का इन पॉलिनेशन। दोबारा से बता देता हूं मैं, कॉल रिटर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु साइंटिफिकली डिफाइंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन साइंटिफिक मैनर्स में क्या होता है, ये सबसे पहले कॉल रिटर ने एक्सप्लेन किया है। दूसरी चीज बेटा, इसने बोला कि पॉलिनेशन सीड फॉर्मेशन के लिए या नेक्स्ट जनरेशन में सीड्स बनने के लिए जरूरी होता है, ये इसने दूसरी बात बोली। एंड तीसरी बात इसने बोली बेटा कि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स का होना जरूरी होता है, यानी यूज ऑफ इंसेक्ट्स इन पॉलिनेशन, यूज ऑफ सीड फॉर्मेशन, यूज ऑफ पॉलिनेशन इन सीड फॉर्मेशन, एंड व्हाट इज पॉलिनेशन बेटा, ये तीनों चीजें किसने एक्सप्लेन करी है, ये कॉल रिटर ने एक्सप्लेन करी है। क्लियर है ना? तो थियोफ्रास्टस ने हिस्टोरिकली एक्सप्लेन, थियोफ्रास्टस ने हिस्टोरिकली पॉलिनेशन के बारे में बात करी थी, लेकिन आफ्टर थियोफ्रास्टस बेटा कॉल रिटर ने पॉलिनेशन को एक्सप्लेन किया, यूज ऑफ पॉलिनेशन सीड फॉर्मेशन बोला, एंड यूज ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन भी इसने एक्सप्लेन किया है बेटा। क्लियर है ना? तो ये साइंटिस्ट आपको नाम याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हम आते हैं किसकी तरफ, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की तरफ। ठीक है, तो पॉलिनेशन के क्या क्या टाइप्स है, तो सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं। अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन की, किस किस प्लांट के बीच में हो रहा है या किस किस फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास पॉलिनेशन के दो मेजर टाइप्स होते हैं। ठीक है ना? एक को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और एक को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन के दो मेजर टाइप्स होते हैं बेटा, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना?
सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन बेटा एक ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है जहां पे आपके पास एक सिंगल फ्लावर, इमेजिन करो आपके पास एक फ्लावर है बेटा, ठीक है ना। तो इस फ्लावर के पास ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है ना। होगा क्या बेटा, इन सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, इस सिंगल फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और अपने ही फ्लावर की कहां पे चला जाएगा, स्टेगमा पे चला जाएगा बेटा। तो ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनेशन जहां पे एंथर के अंदर से बेटा पोलन ग्रेन निकल रहा है और अपने ही फ्लावर के स्टेगमा के ऊपर क्या कर रहा है बेटा, पॉलिनेट कर रहा है, ऐसी पर्टिकुलर पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का और एक डेफिनेशन भी है बेटा, वो भी आपको जरूरी याद रखना है, उसको हम आगे जाके एक्सप्लेन भी करेंगे, उस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बस अभी इतना याद रख लीजिए। सेल्फ पॉलिनेशन बेटा उस पॉलिनेशन को भी बोलते हैं जहां पे एक प्लांट होगा और एक प्लांट के पास दो फ्लावर है बेटा, मतलब सिंगल प्लांट है, सिंगल प्लांट में दो फ्लावर्स है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग दो फ्लावर्स है। तो उसी प्लांट के एक फ्लावर से पोलन के निकल के बेटा अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर को क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है ना। इसको हम आगे अलग तरीके से पढ़ेंगे बेटा, वो अलग तरीके का है, लेकिन ये भी सेल्फ पॉलिनेशन में ही आता है। तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर to the stigma of same flower or another flower of same plant बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर मैं डायग्रामेटिकली, यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाई है, अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखा दूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि ये फ्लावर है बेटा, ठीक है, इसको फ्लावर को A1 फ्लावर नाम देते हैं, दिस इज A1 फ्लावर एंड दिस इज A2 फ्लावर बेटा, दिस इज A2 फ्लावर, ठीक है ना। अब आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा A1 फ्लावर के पास सेपल भी है, पेटल भी है, स्टेमन भी है, कार्पेल भी है, ठीक है ना। आप इमेजिन करो बेटा कि इस ए फ्लावर के स्टेमन से या इस ए फ्लावर के एंथर से क्या निकला, पोलन ग्रेन निकला और ये अपने ही कार्पेल को क्या कर रहा है बेटा, पॉलिनेट कर रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए बेटा, ये सिंगल फ्लावर है, यहाँ पे सिंगल फ्लावर का अपना एंथर है और अपना बेटा कार्पेल है। अब इस फ्लावर में हो क्या रहा है बेटा, इसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल रहा है और अपने ही फ्लावर को क्या कर रहा है बेटा, अपने ही फ्लावर के कार्पेल को पॉलिनेट कर रहा है। ऐसी पर्टिकुलर पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्लियर है ना, समझ गए ना। अब आते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है वो आप समझ गए। क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा पॉलिनेशन होता है बेटा जहां पे दो अलग अलग प्लांट्स होंगे और दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में बेटा क्या हो रहा है, एंथर के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब प्लांट ए है एंड प्लांट बी है, प्लांट ए के एंथर से बेटा पोलन ग्रेन निकला और वो किसके पास आया बेटा, प्लांट बी के पास आया, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू इंसेक्ट बेटा। तो अगर ये पॉलिनेशन हो रहा है बिटवीन द टू डिफरेंट प्लांट्स बेटा, प्लांट 1 एंड प्लांट 2 बेटा हो रहा है और पोलन ग्रेन बेटा मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट। दिस मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अ डिफरेंट और अनदर प्लांट बेटा, इस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब अगर हम ऐसे इस डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो ये आप देख सकते हैं बेटा, ये फ्लावर A2 है, ठीक है ना, इसको हम B1 फ्लावर नाम, दिस इज B1 एंड दिस इज B2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, A1 फ्लावर A2 फ्लावर के एंथर से बेटा पोलन ग्रेन निकल रहा है, ये निकला यहाँ से पोलन ग्रेन और किसके पास जा रहा है, शाबाश, ये जा रहा है बेटा B1 के स्टेगमा के पास, ठीक है। A2 फ्लावर के स्टेम से बेटा A2 फ्लावर के एंथर से बेटा पोलन ग्रेन निकला और किसके पास चला गया, B1 के पास चला गया। अब ध्यान से देख लो, A अलग प्लांट है, B अलग प्लांट है बेटा। अब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है बेटा फ्रॉम A प्लांट टू द B प्लांट, ठीक है ना, या फ्रॉम A2 फ्लावर ऑफ A प्लांट टू द B1 फ्लावर ऑफ B प्लांट बेटा। तो बिटवीन द टू टाइप्स हो रहा है। इस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बेटा क्रॉस पॉलिनेशन नाम दिया। यानी ये जो हमने यहां पे लिखा था, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड ये जो हम यहां पे लिख रहे हैं बेटा, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो दो तरीके की पॉलिनेशन आपने याद रखी। सबसे पहले आपने डेफिनेशन पॉलिनेशन की याद रखी
व्हाई, व्हेन एंड व्हाट आपने याद रखा रिगार्डिंग पॉलिनेशन। फिर आपने थियोफ्रस्टस एंड कॉलरेडर के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की तरफ। तो आपने बोला सर कि अगर पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन जो है वो एक फ्लावर के एंथर से, ठीक है, निकल के सेम फ्लावर के स्टेगमा के पास जा रहा है, तो हम ऐसी पॉलिनेशन को हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन बेटा एक प्लांट के फ्लावर से निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जा रहा है, ऐसी पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो मतलब अगर ऐसा हो रहा है, विदिन हो रहा है तो सेल्फ है बेटा, अगर बिटवीन हो रहा है बेटा तो बिटवीन को हम क्या बोलते हैं? बिटवीन को हम क्रॉस बोलते हैं। क्लियर है ना? ये दो टाइप्स आपको समझ आ गए बेटा। अब हम क्या करते हैं? अब हम और टाइप्स पढ़ेंगे। ऐसा ये तो हो गया बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के, मतलब किस किस के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है बेटा ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन कहां से निकल रहा है उसके बेसिस पे बेटा क्या टाइप से किसके पॉलिनेशन के बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे बेटा वो होगा ऑटोगैमी होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इधर अगर आप देख रहे हैं, ये पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया, ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, दिस इज आल्सो कंप्लीटेड। अब हम आते बेटा किसकी तरफ? इस पार्ट की तरफ, ठीक है। एंड इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन बेटा, मतलब पॉलिनेशन के कितने टाइप्स है ऑन द बेसिस की पोलन ग्रेन कहां से निकल रहा है और कहां जा रहा है बेटा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, on the basis of source of pollen grain, on the basis of source of pollen grain, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है बेटा इसको ऑटोगैमी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और याद रख लेना बेटा, इसको ऑटोगैमी बोलते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलन ग्रेन। पहला टाइप जो हमारा, इसके तीन टाइप्स है जिसमें से फर्स्ट टाइप हम अभी पढ़ रहे हैं और इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम है ऑटोगैमी, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं है, रटने की कोई बात ही नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल में बेटा याद रखना है, ऑटोगैमी एक ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को कहते हैं, ऑटोगैमी एक ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को कहते हैं जहां पे पोलन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर के ऊपर जाएगा, मतलब सिंगल फ्लावर है, सिंगल फ्लावर में से पोलन ग्रेन निकला और सेम फ्लावर के ऊपर गया, ठीक है ना। और प्लांट भी क्या होगा? प्लांट भी सेम होगा। मतलब ये है डायग्राम के तरीके से अगर मैं आपको समझा दूं, पहले इसको रब कर देते हैं, ये आपने समझ लिया बेटा, सेल्फ एंड क्रॉस आप समझ गए। अब हम डायग्राम की तरफ वापस लौटते हैं, हम ऑटोगैमी को समझते हैं। अगर आपने सेल्फ पॉलिनेशन समझ लिया ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक टाइप है बेटा ऑटोगैमी। देखिए, दिस इज योर फ्लावर A1, अगर आपको दिखाई दे रहा है ए प्लांट का A1 फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है। इस A1 फ्लावर के एंथर से, ये इसका एंथर यहाँ पे बेटा, इस A1 फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकला, ये निकला इससे पोलन ग्रेन, ऐसे ये पोलन ग्रेन निकल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है बेटा? ये पोलन ग्रेन ये सेम फ्लावर के स्टेगमा पे जा रहा है, सेम फ्लावर के स्टेगमा पे जा रहा है। तो मतलब ये क्या है बेटा? ये सेल्फ पॉलिनेशन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले। अब मैं ऐसी सेल्फ पॉलिनेशन क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन के भी बेटा अभी हम इसमें दो टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, या अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो ऐसी टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बेटा जहां पे पोलन ग्रेन एक फ्लावर के अंदर से निकल रहा है और सेम फ्लावर के ऊपर क्या कर रहा है बेटा? स्टेगमा के ऊपर पॉलिनेट कर रहा है। ऐसी टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको ऑटोगैमी बोलते हैं। यानी ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम ऑटोगैमी लिख देते हैं, ऑटोगैमी। इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज एग्जाम के लिए याद रखना, ठीक है ना। तो मतलब ऑटोगैमी क्या है बच्चा? ऑटोगैमी एक ऐसा तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन का जहां पे एक अकेला फ्लावर होगा, सिंगल फ्लावर होगा, उस सिंगल फ्लावर का मेल एंड फीमेल पार्ट होगा, तो उसी सिंगल फ्लावर के अंदर वाले मेल पार्ट से क्या निकलेगा? पोलन ग्रेन निकलेगा, और उसी फ्लावर के फीमेल के स्टेगमा के ऊपर जाके क्या करेगा? पॉलिनेट करेगा। ऐसी पर्टिकुलर सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोगैमी के बारे में लिख दीजिए बेटा, ऑटोगैमी इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच, ऑटोगैमी इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच
द पॉलिनेशन ऑकर्स between anther and stigma of same single flower, in which pollination occurs between anther and stigma of same single flower। और नीट के एग्जाम के लिए वेरी वेरी तीनों इंपॉर्टेंट है, तीन में से हमने पहला पढ़ लिया तो पहला याद रख लीजिए बेटा। क्लियर है ना, ये ऑटोगैमी के बारे में हो गया। तो आपने याद रखा सिंधु में बेटा ऑटोगैमी एक तरीके का फिर क्या है बेटा, इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम देखें तो ये तरीका है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन का। अब हम इसको डायरेक्टली सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं बोलते? आप में से कोई बोलेगा सर फिर आप इसको डायरेक्टली सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं बोलते, हम इसको ऑटोगैमी क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं बेटा, ठीक है। एक टाइप हमने पढ़ लिया, अब मैं आपको बेटा दूसरा टाइप सेल्फ पॉलिनेशन को पढ़ाऊंगा। दूसरा जो होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन देयर इज अनदर टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इज जियोटिनोगैमी। जियोटिनोगैमी, ठीक है ना। तो ऑटोगैमी आपने समझ लिया, व्हाट डू वी मीन बाय ऑटोगैमी? तो ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच पॉलिनेशन ऑकर्स बिटवीन एंथर एंड स्टेगमा ऑफ सेम सिंगल फ्लावर। ऐसी पर्टिकुलर सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं ऑटोगैमी। क्लियर। अब आते हैं जियोटिनोगैमी पे। देखो जब मैंने आपको बेटा अभी थोड़ी देर पहले सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन बोली थी, तो मैं उस सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन को दोबारा से रिपीट करता हूं, फिर मैं जियोटिनोगैमी पे आता हूं। मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन में बोला था, सेल्फ पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑकर्स बिटवीन एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टेगमा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अगर आपको अच्छे से याद हो बेटा, ठीक है। अगर बिटवीन द एंथर एंड स्टेगमा ऑफ सेम फ्लावर हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, तो उसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। लेकिन अगर अब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है बेटा बिटवीन टू फ्लावर्स, ठीक है ना, लेकिन दोनों फ्लावर सेम प्लांट के ऊपर है बेटा, फ्लावर तो दो अलग अलग है लेकिन दोनों फ्लावर क्या है बेटा, सेम ही प्लांट के ऊपर है, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, लेकिन उस स्पेशल सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम जियोटिनोगैमी बोलते हैं। तो डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं मैं क्या बताना चाहता हूं। ये हमारे पास बेटा फ्लावर ए है, ठीक है ना। अब इस प्लांट ए है बेटा, इस प्लांट के ऊपर दो फ्लावर्स है A1 एंड A2, क्लियर है ना। ये फ्लावर बी है हमारे पास बेटा, इसके पास भी दो फ्लावर्स है B1 एंड B2। अगर पॉलिनेशन बेटा ऐसे हो रहा है, ध्यान से देख लेना, अगर पॉलिनेशन ऐसे हो रहा है कि इस B1 फ्लावर के अंदर से पोलन ग्रेन निकल के इसी B1 के कार्पेल को पॉलिनेट कर रहा है, इसको हम ऑटोगैमी बोलेंगे एंड सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्लियर है ना। अब इमेजिन कर लीजिए बेटा, अब क्या हो रहा है कि इधर से इस पॉइंट से मैं ले लेता हूं, इस फ्लावर के A1 फ्लावर है बेटा, A1 फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकला, ये निकला बेटा इधर से पोलन ग्रेन ऐसे, ये निकला पोलन ग्रेन इस तरीके से, और ये पोलन ग्रेन निकल के बेटा कहां पे आ रहा है, ये इस A2 फ्लावर के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। A1 फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकला और पोलन ग्रेन निकलने के बाद कहां पे आ रहा है बेटा, A2 के कार्बन के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन प्लांट क्या है बेटा, प्लांट सेम है, फ्लावर दोनों डिफरेंट है, A1 फ्लावर एंड A2 फ्लावर, ठीक है ना। लेकिन प्लांट क्या है बेटा, प्लांट सेम है। तो ऐसी तरीके की पॉलिनेशन को जहां पे पॉलिनेशन होगा बेटा किसके बीच में, बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट बेटा, बिटवीन टू फ्लावर्स A1 एंड A2 ऑफ सेम प्लांट, प्लांट है बेटा A, ऐसी तरीके की पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जियोटिनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। यानी जियोटिनोगैमी इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। लेकिन ये कैसा सेल्फ पॉलिनेशन है बेटा, ये एक ऐसा तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन है जहां पे पोलन ग्रेन जो है बेटा वो मूव कर रहा है बिटवीन टू फ्लावर्स, लेकिन दोनों फ्लावर्स कहां पे बेटा, सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। ऐसी तरीके की पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जियोटिनोगैमी बोलते हैं। क्लियर है ना। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मान लो आपका पोलन ग्रेन जो है वो B1 फ्लावर से निकला और B1 फ्लावर से निकलने के बाद कहां पे गया बेटा, B2 के कार्बन के ऊपर चला गया। तो ऐसी तरीके की सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जियोटिनोगैमी। क्लियर है ना। तो यहां पे हम देख सकते हैं बेटा, दिस वाज ऑटोगैमी एंड दिस इज जियोटिनोगैमी बेटा, दिस इज जियोटिनोगैमी और दिस इज आल्सो जियोटिनोगैमी। अब जियोटिनोगैमी के बारे में आपको एक नोट लिखना है और वो नोट आपको बेटा पहले समझना है और फिर उसको एग्जाम के लिए याद भी रखना है।
नोट आपको ये लिखना है बेटा कि जियोटेनोगैमी को हम जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन मानते हैं। जियोटेनोगैमी को हम जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन मानते हैं बिकॉज आप अगर आप देख रहे हैं जियोटेनोगैमी दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, लेकिन इन दोनों फ्लावर्स के जीन्स क्या होंगे बेटा, एक जैसे होंगे बिकॉज दीज बोथ फ्लावर्स बिलोंग टू द सेम प्लांट। अगर ये सेम प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं दैट मीन्स इनका जीनोटाइप कैसा होगा, एक ही जैसा होगा, सिमिलर होगा। दैट मीन्स ऐसी पॉलिनेशन जो है जियोटेनोगैमी जो है वो बिटवीन टू जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स हो रही है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इस वजह से हम इसको बोलेंगे जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है ना। लेकिन इसको हम बेटा इकोलॉजिकली मानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। जियोटेनोगैमी को हम जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन मानते हैं बिकॉज इट इज ऑकरिंग बिटवीन टू जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स। बिकॉज फ्लावर A1 एंड A2 सेम प्लांट के फ्लावर है, दैट मीन्स इनके जीन्स भी क्या होंगे, इनके जीन्स एक जैसे होंगे, सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स होंगे। क्लियर है ना। लेकिन अगर आप देखोगे ये फ्लावर का लोकेशन अलग है, ये फ्लावर का लोकेशन अलग है, दे आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट साइड्स ऑफ प्लांट बेटा। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे क्लियरली देखो, यहाँ पे पोलन ग्रेन जो उड़ रहा है ना हवा में या इंसेक्ट के थ्रू या किसी भी मेथड के थ्रू, तो वो इकोलॉजिकली बेटा अपना स्पेक्ट्रल लोकेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है बेटा। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन अपनी लोकेशन इकोलॉजिकली चेंज कर रहा है, इकोलॉजिकली शिफ्ट कर रहा है। हालांकि दोनों सेम ही प्लांट के ऊपर है, लेकिन फिर भी बेटा इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से शिफ्ट हो रहा है बेटा इन द लोकेशन। इस वजह से हम इसको क्या मानते हैं, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन मानते हैं। ठीक है। प्लीज एग्जाम के लिए याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जियोटेनोगैमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट जियोटेनोगैमी इज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम। तो आपने ऑटोगैमी भी समझ लिया, आपने जियोटेनोगैमी भी समझ लिया। अब हम आते हैं लास्ट थर्ड टाइप की तरफ बेटा, और वो है हमारा ज़ीनोगैमी ना। सेम ऑन द बेस ऑफ पोलन, लास्ट में बेटा ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। ज़ीनोगैमी का मतलब क्या है, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर दूं। अब ज़ीनोगैमी का मतलब क्या है बच्चा, ज़ीनोगैमी का मतलब होता है अगर एंथर ऑफ वन फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल रहा है बेटा ऑफ ए प्लांट और वन प्लांट टू द स्टेम ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ऐसे हो रहा है बेटा। ठीक है ना। मतलब पॉलिनेशन किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन टू फ्लावर्स हो रहा है। ऐसी पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ज़ीनोगैमी, यानी ज़ीनोगैमी इज क्रॉस पॉलिनेशन। समझ आया ना। तो सिंपल याद रखना, डरना कुछ नहीं है, एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से एग्जामिनर बोलता है। तो ऑटोगैमी था सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन वन फ्लावर और विद इन वन फ्लावर बेटा। ठीक है। जियोटेनोगैमी था अगेन सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, जो जेनेटिकली था सेल्फ। ठीक है। अगर एग्जामिनर के भी पूछे बेटा which of the following is a type of pollination which is ecologically cross but genetically self बेटा, तो वो कौन सा होगा, वो जियोटेनोगैमी होगा और सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्लियर है ना। लेकिन कौन सा टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, जियोटेनोगैमस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एंड फाइनली अगर पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स हो रहा है बेटा, ऐसी पर्टिकुलर पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ज़ीनोगैमी बोलते हैं। यानी ऑन द बेस ऑफ पोलन आपने तीन प्रकार की पॉलिनेशन याद रखी, ऑटोगैमी, जियोटेनोगैमी एंड ज़ीनोगैमी। तो प्लीज याद रख लेना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब लास्ट चीज और एक बता दूं जो आपको और एक याद रखनी है। अब जियोटेनोगैमी को अगर मैं इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ले लूंगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं इकोलॉजिकल जियोटेनोगैमी, इकोलॉजिकल जियोटेनोगैमी, इकोलॉजिकल जियोटेनोगैमी प्लस ज़ीनोगैमी। ठीक है ना। इकोलॉजिकल जियोटेनोगैमी प्लस, अगर मैं यहाँ पे इकोलॉजिकल जियोटेनोगैमी की बात कर रहा हूं दैट मीन्स बेटा मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर। ठीक है। ज़ीनोगैमी तो प्योर क्रॉस पॉलिनेशन हो ही गया, तो इकोलॉजिकल जियोटेनोगैमी प्लस ज़ीनोगैमी, इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, इन दोनों को एक साथ हम एलोगैमी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एलोगैमी बोलते हैं। ठीक है ना।
तो एलोगेमी भी कुछ अलग चीज नहीं है, एलोगेमी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन यहाँ पे हम बेटा क्रॉस पॉलिनेशन दोनों का ले लेते हैं, एक तो इकोलॉजिकल जियोटेनोगेमी वाला एंड दूसरा प्योर क्रॉस पॉलिनेशन जिनोगेमी वाला, दोनों को हम क्या बोलते हैं, दोनों को हम एलोगेमी बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया तो ये पोर्शन फिनिश, इसको हम टिक कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड बेटा। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट की, सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ, और वो है हमारा फैक्टर्स फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर है जो चाहते हैं कि फ्लावर के अंदर क्या हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, वो कौन कौन से फैक्टर्स है विच मीन कि जिनके बीच में क्या है, जिनका मकसद ही क्या होता है बेटा कि एक फ्लावर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ना हो बल्कि ओनली क्या हो बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ये ऐसे फैक्टर्स है विच प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन एंड स्टॉप क्रॉस पॉलिनेशन बेटा, ऐसी पर्टिकुलर फैक्टर्स को हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हम जो फैक्टर पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो होमोगेमी होगा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है होमोगेमी। होमोगेमी देखो, होमोगेमी का मतलब क्या हुआ बेटा, होमोगेमी, होमो मतलब हो गया सेम, गैमी इज रिलेटेड टू द गैमेट्स और मेल एंड फीमेल पार्ट, ठीक है ना। तो होमोगेमी एक ऐसा फैक्टर है जो चाहता है कि हमेशा फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, और इस फैक्टर का मतलब क्या होता है, इस फैक्टर का मतलब ये होता है कि दिस इज द टाइप ऑफ कंडीशन जहां पे एक फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट जो होंगे ना वो सेम टाइम पे क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। मान लो आपके पास फ्लावर ए है एंड फ्लावर बी है, सेम प्लांट के ऊपर फ्लावर ए एंड फ्लावर बी है, ठीक है, या सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर से फ्लावर ए एंड फ्लावर बी, क्लियर है। अब फ्लावर ए का अप्रैल के फर्स्ट मंथ में मैच्योरेशन आ गया एंड फ्लावर बी का भी सेम मंथ में सेम डेट पे क्या आ गया, मैच्योरेशन आ गया, मतलब दो फ्लावर्स थे एक प्लांट के, दोनों फ्लावर्स क्या हो रहे हैं, सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। तो अगर ये सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं दैट मीन्स बेटा यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस बनेंगे कि इनके बीच में क्या हो सकता है, सेल्फ, बिकॉज अगर इनके बीच में बेटा ऐसा, अगर हम जब क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाऊंगा वहां पे हम देखेंगे कि वहां पे फ्लावर अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, एक फ्लावर पहले मैच्योर हुआ, दूसरा फ्लावर बाद में मैच्योर हुआ। अब जब मैच्योरेशन का टाइम अलग अलग होगा ना तो वो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है बेटा, सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक प्लांट है, एक प्लांट के दो फ्लावर है, या एक प्लांट का एक ही फ्लावर है जिसमें दोनों पार्ट्स लगे हुए हैं, दोनों पार्ट्स एट अ टाइम मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर होने का मतलब पोलन ग्रेन भी सेम टाइम पे निकल रहा है और फ्लावर का स्टेगमा जो है बेटा वो भी सेम टाइम पे क्या हो रहा है बेटा, एक्टिव हो रहा है। मतलब जिस टाइम पे एक साइड से पोलन ग्रेन निकल रहे हैं सेम टाइम पे फीमेल फ्लावर का स्टेगमा जो है वो एक्टिवेट हो गया पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, तो दोनों का मैच्योरेशन सेम टाइम पे हो रहा है। ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन जहां पे फ्लावर दोनों फ्लावरल पार्ट्स मतलब मेल फ्लोरल पार्ट एंड फीमेल फ्लोरल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर हो जाए और वो प्रमोट करे किस चीज को, सेल्फ पॉलिनेशन को, ऐसे तरीके के फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम नाम देते हैं होमोगेमी। क्लियर है ना। तो होमोगेमी के बारे में आप लिखेंगे बच्चा, कंडीशन इन विच, होमोगेमी के बारे में आप लिखेंगे, मैं लिखा देता हूं, कंडीशन इन विच मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट ऑकर्स एट द सेम टाइम, कंडीशन इन विच maturation of male and female part occurs at the same time, ठीक है। ऐसी कंडीशन जहां पे मेल एंड फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर हो जाए, such type of condition is known as, very good बेटा, such type of condition is known as homogamy। तो आपको ये कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, which of the following promote self pollination, तो पहला फैक्टर आप याद रखेंगे, होमोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन को हमेशा प्रमोट करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन को रोकेगा। क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा होमोगेमी के। तो पहला एग्जांपल आप याद रखेंगे विन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विन का प्लांट जो है बेटा, इसका फ्लावर जो होगा वो क्या दिखाएगा, वो होमोगेमी दिखाएगा, ठीक है ना। अब इसके फ्लावर में क्या होता है, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये इसका एंथर ऐसा है, ये इसका एंथर मैच्योर हो गया, जैसे इसका एंथर मैच्योर होगा ना तो एंथर मैच्योर होते ही जो फीमेल पार्ट होगा उस फीमेल पार्ट का पूरा स्टेगमा जो है ना वो इसको क्या करता है, वो इसको कवर कर देता है ऐसे, उसने पूरे एंथर को क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि
कि विनका के अंदर क्या होता है। तो विनका के अंदर जो होमोगेमी का प्रोसीजर है, होमोगेमी का प्रोसीजर ऐसा है कि जैसे मेल एंथर मैच्योर हो जाता है, फीमेल का जो स्टेगमा होगा वो पूरे एंथर को क्या कर देगा, कवर कर देगा, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि इस पर्टिकुलर एंथर का पोलन ग्रेन किसी और जगह चला जाए या किसी और पार्ट के ऊपर चला जाए, तो वो सारे एंथर को कवर कर देगा। अब जैसे एंथर का दही सेंस होगा उससे पोलन ग्रेन निकलेंगे, जितने भी पोलन ग्रेन निकलेंगे बेटा उनको किसी इंसेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको किसी एनिमल की जरूरत नहीं पड़ेगी पॉलिनेट करने की, बिकॉज जैसे वो एंथर का दही सेंस होगा, जैसे एंथर ब्रेक होगा, जितने भी पोलन ग्रेन निकलेंगे वो सब किस पे गिरेंगे बेटा, वो इस पर्टिकुलर स्टेगमा के ऊपर ही गिरेंगे। अब इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ये चाहता था क्या करना, सेल्फ पॉलिनेशन करना, ना कि क्रॉस पॉलिनेशन करना बेटा। क्लियर ना। तो विनका के अंदर ये मेथड पाया जाता है, ये तरीका पाया जाता है। क्लियर है। तो एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि विनका के अंदर होमोगेमी में क्या प्रोसीजर है। तो विनका के अंदर होमोगेमी में प्रोसीजर ये है कि जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है तो विनका का जो स्टेगमा होगा वो पूरे एंथर को क्या कर देता है, कवर कर देता है। तो ये मेथड जो है बेटा होमोगेमी का, दिस इज फाउंड इन केस ऑफ विनका प्लांट। क्लियर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सेकंड जो बेटा वो है मिराबिलिस। सेकंड एग्जाम्पल जो आप याद रखिए वो मिराबिलिस याद रखिए। मिराबिलिस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मिराबिलिस, अब मिराबिलिस में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये मान लीजिए ये स्टेगमा है, मिराबिलिस प्लांट का स्टेगमा है, ये ऐसे कार्पल है, कार्पल का स्टेगमा है। मान लो बाद में मिराबिलिस प्लांट मैच्योर हो गया तो मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों टाइम में एक एट टाइम में मैच्योर हो जाएंगे। जैसे ही बेटा इसका एंथर मैच्योरेशन होगा सेम टाइम में बेटा स्टेगमा भी मैच्योर हो गया है, तो इसका एंथर क्या करता है, ये एंथर ऐसे ना ये बेंड करेगा टुवर्ड्स, ये बेंड करता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द स्टेगमा। बेंड क्यों कर रहा है, बिकॉज बेंड इसलिए कर रहा है कि जैसे ये ब्रेक होगा तो मैक्सिमम पोलन ग्रेन्स किस पे गिरेंगे, इसी अपने ही फ्लावर के स्टेगमा के ऊपर गिरेंगे बेटा। तो बेंडिंग ऑफ एंथर टू प्रमोट होमोगेमी किसमें होता है, वो होता है बेटा मिराबिलिस के अंदर। ठीक है ना। कवरिंग ऑफ एंथर टू प्रमोट होमोगेमी किसमें होता है, वो विनका में होता है। क्लियर है ना। लास्ट वाला एग्जांपल देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो है सनफ्लावर। वो है सनफ्लावर। ठीक है ना। सनफ्लावर के अंदर क्या होता है ये भी याद रखना है। सनफ्लावर जो है ना वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, याद रखना। सनफ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। क्लियर है ना। लेकिन अगर सनफ्लावर की क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो गई, मान लो किसी वजह से, किसी मैकेनिज्म से वो सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर पाया, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में नॉर्मली सनफ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन करता है। अब मान लो सनफ्लावर की क्रॉस पॉलिनेशन किसी वजह से, किसी रीजन से नहीं हो पाई, तो अब ये अपनी प्रोजेनी को बचाने के लिए या नेक्स्ट जनरेशन में सीड्स डेवलप करने के लिए ये क्या करता है, ये एक मैकेनिज्म यूज करता है जिस मैकेनिज्म को फेल सेफ मैकेनिज्म बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फेल सेफ मैकेनिज्म। फेल सेफ मैकेनिज्म। ठीक है ना। फेल सेफ मैकेनिज्म में क्या होगा, सनफ्लावर जो अभी तक क्रॉस पॉलिनेटिंग था अब सेम सनफ्लावर क्या बन जाता है, सेल्फ पॉलिनेटिंग बन जाता है। कैसे बनेगा बेटा ये, इसके एंथर्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, स्मॉल साइजेड एंथर्स होते हैं। तो अब इनके अंदर क्या होगा, जो कार्पल होगा ना वो बेंड करेगा टुवर्ड्स एंथर्स बेटा, बिकॉज जब एंथर की तरफ बेंड होगा तो मैक्सिमम एंथर में जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे वो कार्पल के ऊपर गिरेंगे ही गिरेंगे। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज फेल सेफ मैकेनिज्म। और ये किस में देखा जाता है, ये सनफ्लावर में देखा जाता है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखिए 3 तरीके के फैक्टर्स होते हैं विच प्रमोट द प्रोसेस। और एक इसके बाद पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो अभी तक हमने बेटा मेन जो पढ़ा बेटा मैकेनिज्म टू विच प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन वो है होमोगेमी। और होमोगेमी बेटा हमने 3 तरीके देखे। पहला तरीका हमने विनका में देखा जहां पे कवर किया जाता है बेटा पूरे एंथर को। दूसरा तरीका हमने मिराबिलिस में देखा था जहां पे एंथर बेंड होता है टुवर्ड्स द स्टेगमा और टुवर्ड्स द कार्पल। एंड तीसरा तरीका हमने सनफ्लावर में देखा जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको फेल सेफ मैकेनिज्म बोलते हैं,
वो कब होता है, जब सनफ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन में फेल हो गया। अब क्या करने आ रहा है, अब सेल्फ पॉलिनेशन करने आ रहा है, जहां पे स्टेगमा बेंड करेगा टुवर्ड्स एंथर। और तीनों एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है, कोई भी बुक को उठा के देख लो, इनके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो प्लीज इनको भूलना नहीं। क्लियर है ना? चलिए, तो ये हमारा होमोगेमी हो गया। तो होमोगेमी किसमें मदद करता है, होमोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन में मदद करता है। होमोगेमी क्या होता है, होमोगेमी एक ऐसा तरीका है जहां पे मेल एंड फीमेल सेम टाइम पे क्या हो गया, मैच हो गया। सेकंड जो हमारी टाइप है वो है क्लस्टोगेमी। क्लस्टोगेमी देखो, क्लस्टोगेमी का मतलब क्या होता है ये समझने के लिए हम सबसे पहले फ्लावर पे आते हैं। हमारे पास बेस्ड ऑन पॉलिनेशन फ्लावर्स दो प्रकार, बेस्ड ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ओपन फ्लावर, एक को हम बोलते हैं क्लोज फ्लावर। ओपन फ्लावर जो होते हैं उनको हम नाम देते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर्स, ठीक है ना। ओपन फ्लावर्स आर आल्सो नोन एज चेस्मोगैमस फ्लावर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओपन फ्लावर्स आर नोन एज चेस्मोगैमस। ओपन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, इनको चेस्मोगैमस फ्लावर्स बोलते हैं। अब ये चेस्मोगैमस फ्लावर का मतलब क्या होता है, चेस्मोगैमस फ्लावर्स बेटा ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर क्या होगा, जैसे फ्लावर मैच्योर होगा ना, तो फ्लावर मैच्योर होते होते पूरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे पूरा फ्लावर ओपन होगा ना, तो उसके जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा फ्लावर है जो पहले बर्ड कंडीशन में था, अब बर्ड जैसे मैच्योर हो गया तो फ्लावर बेटा बनने लगा, कंप्लीट फ्लावर बनने लगा। जैसे फ्लावर बनने लगेगा ना, तो इसके पूरे पार्ट जो है बेटा, सेपल्स पेटल्स जो है ना बेटा, वो ओपन हो जाएंगे, मतलब वो फैल जाएंगे। जैसे वो पूरे पार्ट्स फैलेंगे ना, इसके जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर एक्सपोज हो गया तो सिंपल सी बात है, कोई भी पोलैंगिन आके या किसी भी दूसरे प्लांट का पोलैंगिन आके क्या कर सकता है, मतलब सेम स्पीशीज का दूसरे प्लांट से बेटा पोलैंगिन आके क्या कर सकता है, पॉलिनेट कर सकता है। इसको हम चेस्मोगैमी बोलते हैं एंड फ्लावर्स को चेस्मोगैमस फ्लावर्स बोलते हैं। दूसरा टाइप जो है बेटा वो है, उनको हम क्लस्टोगैमस फ्लावर्स बोलते हैं। प्रोसेस को हम क्लस्टोगैमी बोलते हैं। क्लस्टोगैमस फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो बर्ड कंडीशन में थे, अब मैच्योर हो गए। अब मैच्योर होने के बाद उनको क्या करना चाहिए था, ओपन होना चाहिए था, खुलना चाहिए था, लेकिन ये खुलेंगे नहीं बेटा, ये क्लोज ही रहेंगे, ये बंद ही रहेंगे। और इसी बंद कंडीशन में, इसी क्लोज कंडीशन में इनका मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर होगा, और जैसे मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर होगा वो अंदर से ही क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे बेटा। समझ आया ना? तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन जहां पे फ्लावर ओपन नहीं हो रहा है बल्कि क्लोज्ड कंडीशन में ही क्या कर रहा है, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन दिखा रहा है, ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्लस्टोगैमी। एंड फ्लावर्स को हम क्लोज फ्लावर्स और क्लस्टोगैमस फ्लावर्स बोलते हैं। समझ गए ना? तो मतलब मैं क्लस्टोगैमी की बात कर रहा था। तो क्लस्टोगैमी क्या है बेटा, क्लस्टोगैमी ऐसा मेथड है किसका, प्रमोशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन का, जिसमें क्या होगा बेटा, जिसमें फ्लावर जो है वो क्लोज कंडीशन में ही रहेगा, फ्लावर ओपन नहीं होगा। अब फ्लावर जब ओपन ही नहीं होगा तो दूसरे का पॉलिनेट कभी भी आके उसको पॉलिनेट नहीं कर सकता है। दिस कंडीशन इज नोन एज क्लस्टोगैमी एंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। एग्जांपल लिख देना क्लस्टोगैमस फ्लावर्स का। एग्जांपल है बेटा बेल्सम एंड ऑक्जेल्स, बेल्सम एंड ऑक्जेल्स। क्लियर है ना? ये दो टाइप्स हो गए बेटा, सबसे पहले था होमोगैमी एंड दूसरा था बेटा क्लस्टोगैमी। क्लियर है ना? अब तीसरे पे आते हैं बेटा, वो है बर्ड पॉलिनेशन। वो आप समझ गए नाम से बेटा, बर्ड पॉलिनेशन मतलब एक ऐसी कंडीशन बेटा जहां पे इनसाइड बर्ड कंडीशन, मतलब अभी फ्लावर बर्ड फॉर्म में ही है, बर्ड कंडीशन में ही है, फ्लावर में बर्डिंग के मतलब जब वो बर्ड की फॉर्म में था उसी टाइम पे फ्लावर के अंदर क्या हो गया, मेल एंड फीमेल मैच्योर हो गया, और बर्ड कंडीशन के अंदर ही उसमें क्या हो गया बेटा, पॉलिनेशन भी हो गया। तो जब ये फ्लावर खुलेगा ना, खुलने के टाइम पे फ्लावर ऑलरेडी कैसा होगा, फर्टिलाइज्ड फ्लावर होगा बेटा। बर्ड पॉलिनेशन एक ऐसा तरीका है टू प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें फ्लावर बर्ड कंडीशन के अंदर ही मेल एंड फीमेल को मैच्योर कर देता है, और बर्ड कंडीशन के अंदर से क्या हो रहा है बेटा, पॉलिनेशन हो रहा है। जब ये फ्लावर ओपन होगा ना, क्लस्टोगैमस फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, लेकिन जब बर्ड पॉलिनेटिंग वाला फ्लावर ओपन होगा उसके अंदर ऑलरेडी क्या हो रखा है बेटा, ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन होके रखा है। फिर अगर कोई और पॉलिनेशन आ भी जाता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम बर्ड पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी क्लस्टोगैमी ले लीजिए,
होमोगैमी ले लीजिए या बर्ड पॉलिनेशन ले लीजिए, तीनों का काम क्या है बेटा, फैक्टर्स फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। तीनों क्या करते हैं, इन तीनों मिलकर किसको फेवर करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। क्लियर है ना? चलिए बर्ड पॉलिनेशन का एग्जांपल ले लीजिए बेटा, बर्ड पॉलिनेशन का एग्जांपल ले लीजिए बेटा पी प्लांट है, बर्ड पॉलिनेशन के एग्जांपल बेटा पी प्लांट, wheat, rice, tobacco. These are examples of bird pollination. समझ गए ना? चलिए और एक पॉइंट याद रखिए ना, वायोला, वायोला एंड कॉमनेला, वायोला एंड कॉमनेला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं बेटा जिनमें बोथ क्लैस्ट्रोगेमस एंड चेस्टोगेमस फ्लावर्स मिलते हैं। मतलब अगर मान लो किसी प्लांट में 10 फ्लावर है, मान लो वायोला प्लांट के अंदर 10 फ्लावर है, तो 10 में से 5 हो सकते हैं बेटा क्लैस्ट्रोगेमस एंड 5 कैसे हो सकते हैं, चेस्टोगेमस हो सकते हैं। मतलब दे हैव बोथ क्लैस्ट्रोगेमस एंड ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर्स, चेस्टोगेमस एंड क्लैस्ट्रोगेमस टाइप ऑफ फ्लावर्स बेटा। क्लियर है ना? ये हो गया बेटा फैक्टर्स फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन की ये है बेटा, आपने देखा कि कहीं पे अंदर से ही पॉलिनेशन हो रहा है, कहीं पे सेम टाइम पे मैच्योरेशन से पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, कहीं पे बर्ड कंडीशन के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंसेक्ट, वाटर, एयर या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आपको नहीं चाहिए, पॉलिनेशन खुद हो जाएगी। ये पहला एडवांटेज है इसका। दूसरा एडवांटेज ये है बेटा कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोलन ग्रेन ज्यादा नहीं बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है बेटा विद इन ही पॉलिनेशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो पोलन ग्रेन ज्यादा बड़े नंबर में नहीं बनाए जाते। तीसरा, आपको फ्लावर को ज्यादा कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फ्लावर को कलरफुल क्यों बनाया जाता है? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। अब आपको पॉलिनेटर चाहिए ही नहीं, अगर पॉलिनेटर ही नहीं चाहिए तो आपको कलरफुल फ्लावर बनाने की जरूरत नहीं होती, तो दे आर डल कलर फ्लावर्स बेटा। अब ना तो आप पोलन ग्रेन ज्यादा बना रहे हैं, ना तो आप कलरफुल फ्लावर्स बना रहे हैं, दैट मीन एनर्जी का कंजप्शन भी क्या होगा, बहुत कम होगा। ये सब क्या है बेटा, ये सब इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है बेटा? डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे फ्लावर में, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन में सेम टाइप ऑफ जीन्स क्रॉस कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ जीन्स क्रॉस करेंगे तो नई वेराइटीज नहीं बनेगी, नई फॉर्म्स नहीं बनेगी, वेरिएशन नहीं आएगा, नए तरीके से फ्लावर में एवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये सेम टाइप के फ्लावर जनरेशन आफ्टर जनरेशन रहेंगे। ये इसका क्या है, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर है ना? मतलब ये फ्लावर ज्यादा मॉडिफाई नहीं होगा विथ एवोल्यूशन, ये हमेशा सेम पैटर्न पे ही रहेगा। दिस ऑल आर इट्स डिसएडवांटेज। समझ गए ना? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जहां पे हमने पॉलिनेशन को समझा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को समझा एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। और यहाँ पे बेटा फर्स्ट लेक्चर हमारा पॉलिनेशन का फिनिश हो जाता है, ठीक है ना? और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग फैक्टर्स, कि कौन कौन सा फैक्टर पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। जहाँ पे हम वाटर, एयर, इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली, ऑफिस्टोफिली, या अलग अलग तरीके के हम मेथड्स को रीड करेंगे और फीचर्स देखेंगे बेटा कि किस फ्लावर का पॉलिनेशन के बेसिस पे क्या फीचर होता है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना? तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना काफी है, तो हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज एंड पढ़ते रहिए और मेहनत करिए बेटा, ठीक है? चलिए भाई, खुदा हाफिज एंड थैंक यू।